हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ, जो रिलेटेड टू टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल स्टिक है जो 20 मीटर शैडो का फॉर्मेशन 20 मीटर लॉन्ग है और वो शैडो जो बना रहा है वह 10 मीटर बना रहा है। At the same time, a tower cast a shadow 50 meter long of the ground. तो height of the tower बताना। At the same time जब बोलेगा तो इसका मतलब है लेंथ और शैडो का जो रेशियो होता है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्टिक 20 मीटर है और शैडो जो है वह 10 मीटर बना, तो जितना बड़ा हाइट है उसका आधा शैडो बना। तो यहाँ पर जो शैडो बना है 50, इसका मतलब 100 मीटर होगा तब ना उसका 50 बना। तो इसका जो आंसर 100 कैसे हुआ? तो आप देखो कि शैडो मेरा 10 है और एक्चुअल में 20 है, तो डबल हो गया। तो शैडो यहाँ 50 है तो 50 का डबल क्या हो जाएगा? तो 100। बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल है उसका साइड का रेशियो 4:9 दिया हुआ, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? तो जब साइड का रेशियो दिया रहेगा और एरिया का रेशियो निकालना है तो जो भी आपका साइड का रेशियो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो साइड का रेशियो क्या होगा? तो एरिया का जब साइड रहता है तो स्क्वायर कर देते हैं और जब एरिया रहता है तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये 9 लिखा हुआ है तो 9 किसका होता है? तो 3 का। 16 है तो 16 किसका होता है? 4 का। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी का रेशियो जो एरिया 144 है और डी ई एफ है उसका रेशियो 81 है। ए बी सी का जो लार्जेस्ट साइड है वह 36 है, तो डी ई एफ का लार्जेस्ट साइड क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी सी का एरिया 144 है, तो 144 का किसका स्क्वायर है? तो 12 का स्क्वायर है। डी ई एफ का 81 है तो 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का। तो ए बी सी का लार्जेस्ट साइड कितना दिया हुआ? 36। तो यहाँ 12 आया था तो 12 का टेबल में 36 कितना बार में आया? तो 3 बार में। डी ई एफ का निकालना है तो डी ई एफ का 81 किसका स्क्वायर था? 9 का। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल जो है वह हमारा क्या है? तो डी ई एफ है। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल जो है वह हमारा डी ई एफ है, बी डी ई है, जिसमें डी हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका? तो बी सी का। तो ए बी सी और बी डी ई का ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो मैंने ए बी सी बना दिया। डी बी सी का मिड पॉइंट है तो मैंने डी बीच में कर दिया और नीचे में आपका आ गया ई। नीचे में आपका क्या है? ये ई। तो आप ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल है और बी डी ई भी इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल हमेशा आपस में क्या होता है? तो सिमिलर होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल हमेशा आपस में क्या होता है? तो सिमिलर होता है। तो सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो ट्रायंगल हमारा क्या था? ए बी सी। तो अगर बिग ट्रायंगल का अगर हम बी सी लेते हैं
और स्मॉल ट्रायंगल का हम BD लेते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया जो होता है वह साइड का स्क्वायर होता है। BC क्या है तो BD का डबल है और BD कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 1। तो डैट मीन्स हमारा जो एरिया का जो रेशियो बोला था वह क्या हो जाएगा हमारा 4:1, क्योंकि एरिया बोला था। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है और एरिया का रेशियो लेते हैं तो साइड के इस रेशियो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारा दो ट्रायंगल दिया है और दोनों ट्रायंगल कैसा है तो आइसोसेलेस है और इक्वल एंगल भी है और एरिया का जो रेशियो है वह हमारा 16:25 है। तो बताना हाइट का रेशियो क्या हो। तो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि जब ट्रायंगल मेरा सिमिलर होगा तो यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला और एंगल भी इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल इक्वल है तो स्वाभाविक वो सिमिलर होगा। और जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है या हाइट का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हमारा हाइट बोला तो एरिया हमारा क्या बोला है तो 16:25 दिया। तो 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का और 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 4:5। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल है और क्या दिया हुआ 2AB = DE है, BC का वैल्यू 8 है। तो आपको बताना है कि EF का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल, ABC और DEF जो है वह दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ और 2AB = DE दिया हुआ। तो AB/DE का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हमें EF का वैल्यू दिया हुआ तो अगर इसका सेकेंड और थर्ड लेंगे तो इसका भी सेकेंड थर्ड होगा। तो BC/EF का भी रेशियो यही होगा। जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो AB/DE का रेशियो अगर 1/2 है तो BC/EF का रेशियो भी 1/2 ही होगा। BC का वैल्यू हमारा 8 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है दूसरा DEF है और दो ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो एरिया का रेशियो क्या हुआ। तो स्वाभाविक है तीनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एरिया जो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 है और 5 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो राइट आंसर 4:25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, AB 3 है, BC 2 है और CA 2.5 है। तो DEF ट्रायंगल ABC के सिमिलर है और EF अगर 4 है तो DEF का पैरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है कि ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। तो मैंने यहाँ BC लिया और मैंने यहाँ EF लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें BC का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था और EF का भी वैल्यू दिया हुआ था। तो BC का वैल्यू 2 है और EF का वैल्यू 4 है। इससे हमने क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया। रेशियो क्या निकाला 1/2, मतलब EF जो है वह BC का डबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा AB BC और AC 3 साइड है, DE EF और DF भी 3 साइड है। तो अगर मेरा EF सेकेंड और थर्ड, BC सेकेंड थर्ड है तो अगर EF BC का डबल हुआ तो DE भी AB का डबल होगा और DF भी AC का डबल होगा। क्योंकि एक बार जो रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में होता है वो सबके लिए सेम होता है।
तो हमारा रेशियो पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पर हम देखें कि मेरा ई एफ सेकेंड थर्ड है और यहाँ बी सी है, तो बी सी 2 है और ई एफ 4 है। इसका मतलब है कि हमारा जो डी ई एफ का साइड है वह ए बी सी के साइड के डबल डबल जा रहा है। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 हमें 2.5 जोड़ोगे तो 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 का मतलब क्या हुआ, तो 7.5 जो है ए बी सी का पेरीमीटर है और डी ई एफ का सब साइड डबल है, तो 7.5 का डबल कितना होता है, तो 15। तो डी ई एफ जो है वह कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है, तो ए बी सी है और उसमें एक्स वाई जो है वह पैरेलल है किसके, तो बी सी के। ए बी में एक्स पर टच कर रहा और ए सी पर वाई को टच कर रहा। अगर ए बी जो है वह 4bx है तो वाई सी 2 है, तो ए वाई क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैंने एक फिगर बना दिया, ए बी सी ट्रायंगल, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी दिखा दिया, एक्स ए बी पर है, वाई ए सी पर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए बी बाई बी एक्स, ए बी बाई बी एक्स 4/1। रेशियो हम जब लेते हैं तो ए एक्स और बी एक्स लेते हैं, तो ए बी जो है वो टोटल है और नीचे में बी एक्स 1 है, तो टोटल में बी एक्स 1 है, तो इसका मतलब ए एक्स हमारा 3 होगा। तो मैंने यहाँ ए एक्स बाई बी एक्स 3/1 निकाल दिया। अगर रेशियो इधर का 3:1 है तो इधर का भी रेशियो 3:1 ही होगा बाई बी पी टी। मैंने ए वाई बाई सी वाई लिख दिया, ए वाई का ए वाई और सी वाई का वैल्यू 2 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए वाई का वैल्यू जो है वह 6 निकल गया। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।